गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सबसे पहले जो चेंजेस हमारे सिलेबस में हुए हैं इस साल उसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पे क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस के सिलेबस में बहुत से चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले मैं क्लास 11th के बारे में बता रही हूँ। 3 चैप्टर्स हमारे पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं इस बार। अर्ली सोसाइटीज थीम 1, then chapter number 5 theme 5 nomadic empires, theme 8 confrontation of cultures। ये तीनों चैप्टर्स डिलीटेड हैं हमारे सिलेबस में से। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में हमारा चैप्टर थीम 5 सेकेंड बुक का थीम 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स completely deleted है। Then chapter number 8 of part 2 peasant jamidar and state, again complete chapter deleted from this from syllabus। Then chapter number 10 colonialism and countryside, इसके सिर्फ दो पार्ट, इस चैप्टर के सिर्फ दो पार्ट डिलीट किए गए हैं। A revolt in the countryside, the Bombay Dakkan और दक्कन रॉयट्स कमीशन। ये पेज 275 से लेकर 285 तक ये सारे पेजेस डिलीट कर दिए गए हैं इस चैप्टर में से। देन अगला थीम 12 कॉलोनियल सिटीज और थीम 14 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये दोनों चैप्टर्स भी आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। सो इस बार आपके सिलेबस में 11.5 चैप्टर हम कहेंगे आएगा। पूरा सिलेबस 11.5 चैप्टर का रहेगा। मैंने अपने पिछली वीडियो में थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स के बारे में बताया था, पर क्योंकि अब ये चैप्टर डिलीट हो चुका है तो मैं इसके आगे वीडियोस नहीं बना रही हूँ। तो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट 2 का ही मैंने नेक्स्ट चैप्टर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। भक्ति एंड सूफी परंपराएं या ट्रेडिशन, ये हम इसमें 8वीं से 18वीं सदी तक उस समय के धार्मिक विश्वास, बिलीव्स, श्रद्धा, उस समय के ग्रंथ, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट, उस समय भक्ति सूफी ट्रेडिशन में, परंपराओं में जो भी चेंजेस हुए, हमारे इतिहासकारों ने उसके बारे में उस समय की पुरानी बुक्स, स्पेशली जो हमारे दस्तावेज थे, जो हमारे उस समय पुरानी साहित्य था, जो चाहे वेद थे या पुराण थे, उनकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश की है। नाउ हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, एमोजिक रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना बनावट। संभवतः उस काल में सबसे प्रभावी विशिष्टता यह रही होगी कि साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही एक तरह से देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं या अधिक से अधिक हमें देखने को नजर आते हैं। और अगर हम बात करें विष्णु या शिव और उस समय के अलग अलग और देवी देवताओं की, तो उनको अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया है। उस समय लोगों की अलग अलग धारणाएं थी, लोगों की अपनी एक अलग विश्वास थे इन सब अपने देवी देवताओं को की पूजा करने के लिए।
वो उनको अलग अलग तरह से अपने देवी चाहे वो विष्णु थे, चाहे वो शिवा थे, या अलग अलग देवी देवताओं की वो अलग तरीके से उनकी पूजा किया करते थे। अब इस प्रक्रिया में मैं बहुत ही एक डिफरेंट उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि उस समय उड़ीसा आज भी आपको मालूम है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये उस समय की 8 से 18 सेंचुरी के की हम बात कर रहे हैं, और ये वो परंपरा आज भी चल रही है। ये रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी एरिया में बहुत ही भव्य, बहुत बड़ी ये यात्रा निकाली जाती है। लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। बाय इसको 12th सेंचुरी से ये परंपरा चलती आ रही है। और यहाँ पे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये जगन्नाथ जी की इमेज है। देन बीच में सुभद्रा, उनकी सिस्टर, और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे उनके ब्रदर बलराम, जिनकी आज भी बहुत मान्यता है। लोग इनको उसी तरह से, उसी डिवोशन के साथ इनकी पूजा करते हैं। नाउ द पूजा प्रणालियों का समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स। यहाँ पर दो तरह की प्रक्रियाएं थी। हमारे इतिहासकार इसको समझने का अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं। उनका सुझाव है कि उस समय दो तरह से डिफरेंट दो तरह की विचारधाराएं लोग मानते थे। पहली के अकॉर्डिंग, जो पहली प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग, ब्राह्मण जो जो लोग ब्राह्मणों को मानते थे या ब्राह्मण विचारधारा को मानते थे, वो लोग बहुत ही सरल और संस्कृत छंदों का यूज करते थे। और दूसरे अगर प्रक्रिया की बात करें हम, तो स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्ग भी अपने ब्राह्मणों, जो भी वो जिस भी तरह से वो पूजा करते थे, ब्राह्मण उसको मानते थे। तो इस तरह से दोनों तरह की परंपराएं उस समय विकसित थी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि उस समय अलग अलग कुछ ऐसे हमें इंसिडेंट मिलते हैं कि किस तरह से लोग गॉडेसेस की पूजा या देवियों की किस तरह से पूजा करते थे। तो वो उस समय उनको एक स्टोन, एक पत्थर को पूरी तरह से सिंदूर में, स्मियर्ड विद ऑक का मतलब है कि एक पत्थर को पूरी तरह से सिंदूर में उसको कवर्ड कर दिया जाता था और उसकी वो पूजा करते थे। उस समय ये माना जाता था कि ये जो स्टोन, जो जिसको पूरी तरह से सिंदूर से कवर कर दिया गया है, ये गॉडेसेस हैं, ये देवियां हैं। और उस समय इनको उनकी जैसे विष्णु की वाइफ लक्ष्मी, उसको एज ए लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता था। सेम एज इट इज शिवा की वाइफ पार्वती, तो उनको पार्वती के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। तो इस तरह से लोगों के ये ट्रेडिशन, ये परंपराएं स्टार्ट हो गई थी। एक और परंपरा उस समय विकसित हुई, वो थी तांत्रिक पूजा या तांत्रिक प्रचलन। तो उस समय डिफरेंट, दैट वन इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्शिप, एक अलग तरह की पूजा प्रणाली थी। इसमें ये पूरे ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड अप था। इसमें मेन और वोमेन, स्त्री और पुरुष दोनों ही, सबके लिए ये ओपन था। किसी भी तरह की जाति प्रथा, कास्ट, क्लास को लेकर किसी को का रिजेक्शन नहीं किया जाता था। हर तरह के लोग, चाहे वो हाई कास्ट के लोग हैं या लो कास्ट के लोग हैं, वो लोग इस तांत्रिक विद्या को अपना सकते थे।
इसके बहुत से विचार शैविज्म और बुद्धिज्म से प्रभावित थे। पर हमने यहाँ देखा कि जो वेदों को मानने वाले हैं और जो तंत्र विद्या को मानने वाले हैं, उनमें आपस में झगड़े, उनमें आपस में अपने विचारों को लेकर एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाया करती थी। जो वैदिक ट्रेडिशन को मानने वाले लोग थे, जो वैदिक ट्रेडिशन को मानते थे, वो तांत्रिक विद्या की प्रैक्टिस को या सेक्रीफाइसेस को, बलि देने को, मंत्रों की इस तरह से उसको बोलने, उसको चैंटिंग करने, उसका वो विरोध करते थे। सेम एज इट इज जो तांत्रिक विद्या की प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, वो वेदों की अथॉरिटी पर क्वेश्चन किया करते थे और उसके अगेंस्ट थे। तो ये मेन कारण थे उनके आपस में एक दूसरे के विरोध के। द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके आपस में वेदों को मानने वाले और तांत्रिक विद्या को मानने वाले लोगों के आपस में डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। भक्ति परंपरा में हमें इसी संदर्भ को रखकर देखना होगा कि हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं, जिससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पूर्व भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना या पूजा को लेकर उपासकों में प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता था। भक्ति जो सिर्फ भक्ति को मानते थे, भक्ति की उनकी रचनाओं का उच्चारण करना या उनको गाया जाना, उनकी उपासना करना, ये उनके अलग तरह से वो इसको मानते थे। और वो विष्णु और शिव संप्रदायों पर तो इस कथन का विशेष रूप से इस पर लागू होता है कि वो लोग जो विष्णु और शिव धर्म को मानते थे या विष्णु और शिव को माना करते थे, वो इसको अपनी रचनाओं को ऊंचा ऊंचा गाना, उसकी इस तरह से उपासना करना, तो इस तरह से उन्होंने अपने ट्रेडिशन को और ज़्यादा स्प्रेड अप किया। यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए एक एक्टिविटी भी है कि फाइंड अबाउट द गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप इन योर टाउन एंड विलेज, कि आपके विलेज या टाउन में किस तरह के लोग किस तरह से और कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके नाम लिखिएगा आप। और उनको पूजा के लिए किस तरह के रिचुअल्स को वो परफॉर्म, कैसे वो उसकी पूजा करते हैं। तो दिस वन इज अ वन एक्टिविटी फॉर यू। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे।